शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। चलिए मैं आपको जींद से सीधा लेकर चलता हूं अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि भारत बस जीतने वाला है। हालांकि ये जीत ऐसी है कि जान बची तो लाखों पाए वाली बात है। सीरीज में भारत बना रहेगा। एक गेंद है 9 रन है। एक गेंद में 9 रन बनते नहीं है। हाँ, नो बॉल हो जाए तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल शार्दुल ठाकुर ने अभी एक विकेट लिया। दरअसल शार्दुल ठाकुर ने आकर मैच को बदला था, जहां पर 2 गेंदों में उन्होंने 2 विकेटें ली थी। वहां से भारत फिलहाल वहां पहुंच गया जहां पर 185 को डिफेंड करेगा। एक गेंद 9 रन, यानी कि इस मैच को जीतकर भारत सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगा। मेरे साथ मदन जी भी हैं और सनी भाई सुनील गावस्कर भी जुड़ने वाले हैं। हालांकि आज शाम भारत टॉस हारा था और इस सीरीज की रिवायत क्या थी? टॉस जीतने वाली टीम मैच जीत रही थी। चलिए मैं तो टीवी देख रहा हूं जी। आखिरी गेम और भारत ने इस मुकाबले को 8 रन से जीता है। 8 रन से भारत इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को बराबर कर चुका है। आखिरी मैच अब संडे को होगा। कहते हैं ना, मच टू प्ले फॉर। 2 टीमें आज भारत ने शानदार खेली। टॉस हारा, पहले बैटिंग की, लेकिन आज इस सीरीज में एक बार फिर एक नए खिलाड़ी को मौका मिला और उस खिलाड़ी ने जाबाज तरीके से बैटिंग की। सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जैसे ईशान किशन ने दूसरे मैच में किया था, आज वो पहली बार बैटिंग करने आए। अपनी इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाया। 57 रन उन्होंने 31 गेंदों में बनाई, यानी कि ऋषभ पंत के रन, सूर्य कुमार यादव के रन, श्रेयस अय्यर के रन 185। भाई उसके बाद इंग्लैंड ने 1 विकेट तो गंवा दिया, बटलर आउट हो गए, लेकिन इंग्लैंड ने मुकाबला जबरदस्त किया। मैं आपको फटाफट थोड़ा सा स्कोर बता दूं। एक स्टेज पर तो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं बेन स्टोक्स इस मुकाबले को निकाल ही ना दे, लेकिन जैसे ही विराट बाहर गए, रोहित शर्मा को कप्तानी मिली, उन्होंने शार्दुल के हाथ में गेंद दिया, शार्दुल ने 2 विकेटें ली। उसके बाद भारत ने इस मुकाबले को 8 रन से जीता है। जेसन रॉय के 40 हैं, बटलर के 9 हैं, डेविड मलान 14, जॉनी बेयरस्टो 25, बेन स्टोक्स उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में 46 रन बनाए। मॉर्गन कप्तान साहब चले नहीं, 4 रन। उसके बाद सैम करन 3, इस जॉर्डन 12। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में चौका छक्का लगाया, मैच थोड़ा करीब ले गए, 18 रन बनाए, लेकिन अंत में 177 रन 8 विकेट के नुकसान पर यह इंग्लैंड का स्कोर है। यानी कि 8 रन से भारत ने इस मैच को जीता है। गेंदबाजी में हीरो भारत के 3 विकेटें शार्दुल को मिली हैं। 4 ओवर 42 रन 3 विकेटें। और शायद सबसे बड़े हीरो आज गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या थे, जिन्हें 5वें गेंदबाज के तौर पर खिलाना ही बेस्ट माना जाता है, लेकिन 4 ओवर 16 रन 2 विकेटें राहुल चहर को भी मिली है। और भुवनेश्वर ने किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। एक स्टेज पर तो यह था कि 10 रन पर ओवर रह गए थे जब सिर्फ 5 ओवर का खेल था, लेकिन वहां से भारत ने वापसी की, शार्दुल ने विकेट ली, लेकिन अंत में जीत भारत की हुई है। बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ भारत ने इस मैच को जीता है, बल्कि टॉस हारने के बाद जीता है। क्योंकि एक कमजोरी भारत की थी ना कि जब आप टॉस हार जाते हैं तो फिर 2020 में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज तो सूर्य नमस्कार का दिन है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पहली बार आज वो बैटिंग करने उतरे भारत के लिए। और देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की। पहले ईशान किशन ने दिखाया कि 2020 का टेम्पलेट क्या है, उसके बाद अब आज सूर्य कुमार यादव ने दिखाया 2020 का टेम्पलेट क्या है। और ये देखिए सूर्य कुमार यादव की वो बल्लेबाजी। 57 रन है 31 गेंदों में, और जो उनका कैच था वो आप जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते, आपको अभी हम दिखा भी देते हैं। और नॉट आउट थे वो भारत के अंपायर, थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर की गलती थी, और उन्होंने नीचे से उठाई हुई गेंद को आउट दे दिया। लेकिन बावजूद उसके सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त बैटिंग की। ऋषभ पंत ने रन बनाए, उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने आकर नीचे रन बनाए, और 185 तक भारत पहुंच गया था। 185 तक भारत पहुंच गया था। लेकिन इंग्लैंड भी तो इंग्लैंड है, मजबूत टीम है। ये देखिए वो कैच, तकरीबन 5 मिनट अंपायर साहब जो हैं, ये गेंद तो नीचे घास पे लगी है, लेकिन अंपायर साहब को, थर्ड अंपायर जो टीवी अंपायर है, उनको नहीं दिखा। उन्होंने, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल आउट था, कहा जी मुझे पता नहीं चल रहा तो मैं आउट दे देता हूं। शायद सूर्य कुमार यादव को आउट ना दिया होता, वो 100 बनाते, भारत 185 नहीं 215 बनाता।
लेकिन कहानी तो खत्म हो गई। उसके अलावा सुंदर का भी एक डिसमिसल था, जहां पर लगा आदिल रशीद का हील जो था वो बाउंड्री रोप पर टच कर रहा था, लेकिन वहां पर भी वीरेंद्र शर्मा जो कि टीवी अंपायर है, उन्होंने बल्लेबाज को ही आउट किया। ये देखिए, खैर बावजूद इसके जीत भारत की हुई है। And fourth in the game. And this is his best figures in T20Is as well. ये देखिए, ये पैर पीछे से हील जो है वो रोप को टच कर रही थी, लेकिन अंपायर साहब ने इसको भी आउट किया। खैर जो भी है, 185 रनों में भारत को लड़ना था और खूब लड़ा भारत। मदन जी भी मेरे साथ हैं, सुनील गावस्कर साहब भी मेरे साथ हैं, सनी भाई। Third man, so 2 wickets in this over for Jofra Archer and fourth in the game. मदन जी आप देख ही रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, सूर्य कुमार यादव के साथ तो धोखा हुआ है, शायद सुंदर के साथ भी हुआ। और बिल्कुल मेरे को लगता है कि हमारे जो थर्ड अंपायर हैं वो घबरा गए थे, क्योंकि बिल्कुल दिखाई दे रहा था टीवी पे कि जो बॉल है वो नीचे टच किया, और जब संजू सुंदर का जो डिसीजन था वो भी ऐसा लग रहा था कि उनका पाँव जो है वो बोर्ड को टच हो गया था। तो ये मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी होते हुए भी अगर आप गलतियाँ करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके ये जो है क्योंकि ये बड़े क्रूशल डिसीजन होते हैं, और अगर आप ऐसे डिसीजन 2020 के डिसीजन, ऐसे डिसीजन जहाँ पे मैच चेंजेस होते हैं, ऐसे डिसीजन अंपायर को बड़े सूझबूझ से देने चाहिए। बट आज हम तारीफ करनी चाहिए हमें सूर्य कुमार यादव की। वो तो ऐसे लग रहे थे कि बड़े सीनियर कंपेनर हैं। उन्होंने पहली बॉल पे जो 6 क्या शॉट खेला है, मैं समझता हूँ कि डेब्यूटेंट खिलाड़ी अगर आके ऐसा शॉट करता है, ऐसे लगता है कि बड़े मजे हुए प्लेयर हैं। आईपीएल का इतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है, उनके चेहरे पे कोई शक ही नहीं था। वो ऐसा लग रहा था कि वो आईपीएल का ही एक मैच खेल रहे हैं। सही बात है, ये बल्लेबाजी भी उनकी बदौलत दिखा रहे हैं। सनी भाई सवाल ये आता है कि सिलेक्टर्स को भी शायद कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो सिलेक्शन पैनल है जिसने इन खिलाड़ियों को रिवॉर्ड दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये 5 साल से टीम के साथ है, ये 4 साल से टीम के साथ है, देख लो इसके साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया है भाई उसको टेस्ट तो करें, भले वो ईशान किशन हो, भले वो सूर्य कुमार यादव हो। शायद भारत को जो T20 का एक टेम्पलेट चाहिए था बैटिंग में, वो इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखा दिया है। जी हाँ, देखिए आप अगर किसी को चुनना चाहेंगे नेशनल टीम में तो आपको आईपीएल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की जो कंपटीशन होती है जहाँ पे विदेश के भी खिलाड़ी होते हैं और दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, तो उनके खिलाफ उनके साथ भी अगर आप परफॉर्म करें तो उसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आप अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयार है। तो आखिरकार जब आप देश के लिए खेलते हैं तो फर्क होता है मानसिकता में, टेम्परामेंट में होता है। अब ईशान किशन ने अपने डेब्यू में बता दिया, और अब सूर्य कुमार यादव ने भी अपने डेब्यू में बता दिया कि भारत के पास ऐसे 2 अच्छे खिलाड़ी हैं जो अगर किसी को इंजरी हो तो फिर वो स्टेप इन करके वो रन बना सकते हैं। सनी भाई मेरा तो ये मानना है, इंजरी का क्यों वेट करें? अगर ये खिलाड़ी पहले मैच में ये सब दिखा सकते हैं कि टेम्परामेंट क्या है, आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स क्या है, 2020 के वो उस कोड को आप क्रैक करते हैं, तो क्यों नहीं? वर्ल्ड कप भारत में होना है, अभी वक्त है, आईपीएल भी आएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट भी आएगी, क्या पता यही खिलाड़ी 11 में खेल रहे हो। तो चलिए, सनी भाई का ये मानना है कि ये खिलाड़ी पके हुए थे इसीलिए यहां पर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन ये परफॉर्मेंस थी क्या वो देख तो लें। सनी भाई 2-2 टीमें दोनों मजबूत हैं। भारत को ये डिसएडवांटेज था कि वो पहले बैटिंग कर रहे थे। डिसएडवांटेज मतलब चूंकि एक टेम्पलेट आपके पास नहीं है जब पहले बैटिंग करते हैं, भले वो सूर्य कुमार यादव हो, श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो। 185 रन इंग्लैंड की बैटिंग को देखते हुए और ये देखते हुए कि ओस गिरेगी और स्पिनर्स ने आज उनकी पिटाई हुई है, क्या आपको किसी स्टेज पर लगा ये मैच हाथ से निकल गया, स्पेशली जब बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे? क्या देखिए, अगर आपकी स्कोर 170-180 होती है तो इसका मतलब आप एक चुनौती देते हैं ऑपोजिशन को कि 9 रन, 8.5-9 रन की स्कोरिंग रेट होनी चाहिए आप। तो इसके लिए आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, साझेदारियों की जरूरत होती है, और अगर वो नहीं होती है तो फिर आप मैच हारते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक साझेदारी बन रही थी स्टोक्स और बेयरस्टो के बीच में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल गई।
तो उसी वक्त क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने कप्तानी ले ली और देखिए उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग की, उसी से वो फटाफट 2-3 विकेटें चली गई और मैच वापस भारत के हाथ में आ गया। और शायद सनी भाई टर्निंग पॉइंट वही ओवर था शार्दुल ठाकुर का, जो बेन जी। स्टोक्स आउट हुए और अगली गेंद पर मॉर्गन आउट हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से मॉर्गन के लिए हमेशा वो फील्ड वहां पे नहीं रखते, कभी कभी वो क्योंकि वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं, इसीलिए वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर ज्यादा, यही वो हम दिखा रहे हैं। हाँ, और देख उन्होंने रखा था फील्डर कवर की तरफ, मतलब कुछ और 20 मीटर और अंदर अपने दाएं तरफ रखा था। ये मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ। ये रोहित शर्मा ने जो किया था, ये जो फील्ड प्लेसिंग रोहित शर्मा ने की थी, बहुत ही बेहतरीन फील्ड प्लेसिंग थी। हाँ, बेन स्टोक्स की जो फील्डिंग थी तो वो एक लॉन्ग ऑफ की थी फील्डिंग, मतलब वहां पे तो एक आप वहीं पे एक फील्डर रखते क्योंकि बेन स्टोक्स ऊपर से मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन की तरफ मारते, तो वो एक फील्डर तो होना था। पर ये जो खास करके जो उन्होंने बदलाव किया, एक्स्ट्रा कवर के बदले कवर पॉइंट पे जो फील्डर रखा, बहुत ही अच्छी चाल थी। जी मदन जी, संडे सुपर संडे आ गया है, अब 2-2 से बराबर है। देखिए वह दुनिया की सबसे बेहतरीन 2 टीमें खेल रही हैं, तो ऐसी ही सीरीज होनी चाहिए क्योंकि इसमें मजा भी काफ़ी आता है। पर आज मैं थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट बॉलर्स को भी दूंगा, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या ने जो आके 18वां ओवर किया है, बिल्कुल वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। शार्दुल ठाकुर का तो था ही, वो तो था ही, पर इस क्रिकेट में एक ओवर जो है बहुत अहमियत रखता है। तो वो जो 18वां ओवर उसने किया है, जिसमें उसने रन नहीं दिए, सैम करन का विकेट्स लिया है, उसमें वो भी एक मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था। आज हमारे पेसर ने बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइजेशन किया है, स्लोअर बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो ये एक एज ए बिल्कुल जैसे सनी भाई ने कहा, रोहित शर्मा, देखिए इस क्रिकेट में फील्डिंग लगाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, कहाँ पे हिट मरवानी है वो एक देखने वाली बात होती है। सही बात है। और देखिए ना, जीत इतनी एक्साइटिंग होगी कि मैं भी सुपर संडे बोल गया, ये भूल गया कि ये तो सुपर सैटरडे होना है, संडे नहीं है, ये सैटरडे है। लेकिन सनी भाई जाते जाते आपने कहा कि गेंदबाजी, क्योंकि देखिए आपको 185 डिफेंड करने, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ करने हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि सूर्य कुमार यादव चल रहे हैं, ईशान किशन पता नहीं अगले मैच में फिट होंगे कि नहीं होंगे। क्या वो दिन आएगा जहां हमें ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव दोनों शायद इस शनिवार को 11 में दिख जाएं? दिखने भी चाहिए, अगर ईशान किशन फिट है तो दिखने चाहिए, क्योंकि अभी देखिए 4 मैचेस हो गए, 4 मैचेस में राहुल का कोई फॉर्म नहीं है। और अगर आपको ये श्रृंखला जीतनी है तो ईशान किशन और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, और विराट कोहली को नंबर 3 और नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऐसी बल्लेबाजी आपको जरूरत है। आपकी अच्छी शुरुआत होगी, आपकी सिर्फ 2 ही विकेटें गई है, तो नंबर 5 पे ऋषभ पंत आ सकते हैं या हार्दिक पांड्या 5 और 6 पर आ सकते हैं, वो भी हो सकता है। पर अगर ईशान किशन फिट है तो 5वीं मैच के लिए उनको खेलना जरूरी है, बिल्कुल, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई आपका। और जान बची तो लाखों पाए वाली बात हुई, क्योंकि ये मैच अगर हाथ से निकल जाता तो सिर्फ ये एक मैच नहीं था, सीरीज भी भारत के हाथ से निकलती। लेकिन गेंदबाजों ने जिताया है, लेकिन बनाया किसने? सूर्य कुमार यादव ने। इसीलिए ये सूर्य नमस्कार। अच्छा, इस शो में इतना ही है आज तक, पर इसके बाद खबरें चलती रहेंगी। लेकिन आपको कहां पर आना है? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर जीत का महाजश्न आप और हम मिलकर मिलाएंगे। अब से ठीक 3 मिनट बाद आप स्पोर्ट्स तक पर आइए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आज मजा बड़ा आएगा। फिलहाल देखते हैं आज की बड़ी खबर। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।